गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हमने एक कविता पढ़ी थी, अच्छे काम करो। आज इस कविता से संबंधित हम कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हमें सदा कब जागना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं कि हमें हमेशा सुबह सवेरे जागना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दूसरा प्रश्न है, दांतों और नाखूनों के बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं कि हमें रोज अपने दांतों को साफ करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो सुबह और रात को सोने से पहले अपने दांत जरूर साफ करने चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और अपने नाखूनों को हमें बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि बढ़े हुए नाखून में गंदगी भर जाती है और इससे कीटाणु कुछ भी खाते समय हमारे पेट में चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, समय समय पर उसे काटते रहना चाहिए। इसलिए आपको स्कूल में भी ये डिसिप्लिन बना दिया गया है कि वीक में एक दिन आपके नाखूनों को भी देखा जाता है कि आपके नाखून बढ़े हुए हैं कि नहीं। अगला प्रश्न है, हमें प्रतिदिन और क्या क्या काम करने चाहिए? तो जैसा कि कविता में बताया गया है कि प्रतिदिन ही तुम स्नान करो, फिर ईश्वर का ध्यान करो, गुरुजन का सम्मान करो, कभी ना तुम अभिमान करो। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रतिदिन रोज स्नान करना चाहिए, यानी नहाना चाहिए, ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, गुरुजनों का आदर करना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस कविता के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। अगला प्रश्न है कि मुंह से किस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए? तो कविता के अनुसार हम कहेंगे कि मुंह से हमें कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, यानी बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किन लोगों की सेवा करना उचित है? तो हम कहेंगे कि हमें दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, यानी गरीबों की सेवा करनी चाहिए। अगर आपसे संभव हो सके तो आप गरीबों की सेवा जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, हमें ऊंचा नाम पाने के लिए कैसे काम करने चाहिए? तो इसका आंसर होगा, हमें ऊंचा नाम पाने के लिए अच्छे काम करने चाहिए, यानी ऐसे काम करने चाहिए जिसके कारण आपको लोग याद कर सकें, यानी आपके काम के कारण आपको याद कर सकें। तो ये थे प्रश्न के उत्तर। अब यहाँ पर है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो यह सही होगा, इसे आप अपने बुक में भर लीजिएगा। हर दिन स्नान करना उचित नहीं है, ये गलत बात है। हमें हमेशा स्नान करना चाहिए, रोज़ दिन स्नान करना चाहिए। हमें ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम जब भी पढ़ने बैठें, जितने आधे घंटे या 1 घंटे जितनी देर भी पढ़े, हमें ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। कभी कभी झगड़ा करना ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे सही करेंगे या गलत करेंगे। तो कभी कभी भाई बहन में आपस में झगड़ा होता ही रहता है, तो आपस में नोक झोंक करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी भी झगड़े को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, फिर उस झगड़े को सुलझ कर जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने झगड़ा अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं। प्यार का झगड़ा अच्छा होता है, लेकिन तकरार का झगड़ा अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ है, रेखा खींचकर मिलान कीजिए, यानी आपको यहाँ 2 कॉलम दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही जोड़े पर निशान लगाना है। कड़वी, तो यहाँ पर हो जाएगा बातें, ईश्वर
तो यहाँ हो जाएगा ध्यान, गुरुजन। यहाँ हो जाएगा सम्मान, दांत, दांत का हो जाएगा साफ करो, ध्यान लगाकर पढ़ना और अभिमान ना करो। तो इस तरह से आपको पढ़ना था। यहाँ है नीचे करने योग्य और ना करने योग्य कामों की सूची दी गई है। करने योग्य काम के सामने सही और ना करने योग्य के सामने गलत चिन्ह लगाइए। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। सवेरे जल्दी उठना, नाखून बढ़ाना, ध्यान लगाकर पढ़ना और नित्य स्नान करना, ये आपको करना चाहिए। ये आप कर लीजिएगा। यहाँ भी कुछ प्रश्न हैं। दिनों की सेवा करना, किसी से झगड़ा करना और अभिमान करना, ये सभी आप कर लीजिएगा। वह पंक्ति लिखिए जिसमें कहा गया है कि ध्यान लगाकर पढ़ने को कहा गया है, अध्यापक का आदर करने की सीख दी गई है। तो यहाँ जो अर्थ लिखे हुए हैं, तो कविता से इनकी पंक्तियों को खोज करके आपको यहाँ लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी आपको एक बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ होगा, ध्यान लगाकर पढ़ा करो, ध्यान लगाकर पढ़ा करो। उसी तरह आपको यहाँ भी आगे बढ़ना है। ये भाषा बोध आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे सम्मान, प्रतिदिन, अभिमान, सेवा और कड़वी। इन प्रत्येक शब्दों से आपको एक एक वाक्य बनाना है। तो सरल और छोटे वाक्य आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।